बड़ी खबर इस बीच नोएडा से बता दें दर्शकों को, कोरोना को देखते हुए नोएडा प्रशासन का बड़ा फैसला सामने आया है। शादी समारोहों में अब सिर्फ 100 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति मिलेगी। पहले यह संख्या 200 थी, 200 लोग शादी में शिरकत कर सकते थे, लेकिन अब देखिए नए नियम आए हैं। 100 लोग, महज 100 लोग शामिल हो सकते हैं। यूसुफ के पास, मेरे सहयोगी के पास अतिरिक्त जानकारी है। यूसुफ, क्या नियम है, विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो पहले शासनादेश था कि 200 लोगों को शादी समारोह और दूसरे समारोह में इकट्ठा होने की अनुमति थी, अब वो उसको घटा करके जिस तरीके से 100 कर दिया गया है। जिस तरीके से जो कोरोना के लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, उससे जो सरकार, जो प्रशासन है, उसकी चिंता बिल्कुल जरूर बढ़ रही है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो संख्या थी उसको 200 घटा करके अब 100 कर दिया गया है, क्योंकि जितने भी अब शादी समारोह में जो भी लोग इकट्ठा हो सकेंगे, 100 से अधिक नहीं हो सकेंगे और उसके लिए प्रॉपर तरीके से सरकार से परमिशन लेनी होगी और परमिशन जब सरकार अनुमति देगी तो तभी जाकर के वो शादी समारोह में इकट्ठे हो सकेंगे। क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो कोविड के मामले बढ़ते जा रहे हैं, उसमें जो सरकार, जो प्रशासन है, वो भी पूरी शक्ति दिखाता हुआ दिखाई दे रहा है। जी, ये तो नया नियम, एक नियम, लेकिन क्या यूसुफ आने वाले समय में हो सकता है कि कुछ और नियमों में बदलाव हो, कड़ाई थोड़ी और बढ़ाई जाए, क्योंकि दिल्ली में मामले बढ़ते जा रहे हैं और इसका असर नोएडा में ना पड़े, ये रोकना है। जी बिल्कुल, जैसे कि नोएडा और दिल्ली की जो सीमाएं हैं वो बिल्कुल सटी हुई हैं। लाखों लोग दिल्ली और नोएडा में ट्रांजिट होते हैं, तो उस हिसाब से देखते हुए जो सरकार है, जो यहाँ जिला प्रशासन है, वो अलग तरीके की रणनीति बनाने में जुटा हुआ है। जैसे कि रैंडम चेकिंग का जो अभियान अभी नोएडा प्रशासन ने चलाया हुआ था, वो भी इनका लगातार जारी है। साथ ही जो अलग तरीके के और अगर कोई ठोस कदम इनको उठाने पड़ेंगे कोविड के लिए, तो उस पर जरूर प्लान करने का जो नोएडा प्रशासन है वो जरूर तैयारी कर रहा है। लेकिन फिलहाल अभी जिस तरीके से जो मामले नोएडा में बढ़ रहे हैं, तो उनको लेकर के जो प्रशासन है वो, यूसुफ ये बताइए, जो बॉर्डर्स पर चेकिंग हो रही थी उसे बढ़ाया जा सकता है? जी बिल्कुल, मेट्रो और जो दिल्ली से सटी हुई सीमाओं के जितने भी बॉर्डर है, वहां पर रैंडम चेकिंग को लेकर के अभी दूसरे तरीके से प्लान किया जा रहा है। साथ ही जो दिल्ली से आने वाले लोग हैं, उनको प्रॉपर तरीके से रैंडम स्कैनिंग और कोविड के जितने भी टेस्ट हैं वो करते, फिर तब जाकर के नोएडा में अनुमति देने का कई बार जो जिला प्रशासन है वो इस प्लान की तैयारी। शुक्रिया आपका यूसुफ, विस्तार से तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए। और कोरोना की दूसरी लहर की आशंकाओं के बीच आपको बता दें, माया नगरी मुंबई में लोग अभी मास्क लगाने के लिए लापरवाह दिखाई पड़ रहे हैं। आपने दीपक दुबे को देखा था, 3 लोग जो कि बैठे हुए थे एक ऑटो में, उन्होंने भी मास्क नहीं लगाया था। यही स्थिति ज्यादातर देखने को मिल रही है और ये भयावह है। हम मौजूद हैं मुंबई के बांद्रा इलाके में स्थित लिंकिंग रोड पर। ये पूरा जो इलाका आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो ये दुकानें देख रहे हैं, यहाँ पर भी जो लोग पहुँच रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कई लोग ऐसे हैं जो इस तरह के मास्क का इस्तेमाल नहीं करते हैं। मास्क पहनना बहुत ज़रूरी होता है। आखिर आप मास्क क्यों नहीं पहन रहे हैं, बताना चाहेंगे? हाँ, खतरा लगता नहीं आपको? नहीं। लोग मर रहे हैं, यहाँ पर संख्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। लिंकिंग रोड पर लोग कपड़े की शॉपिंग करने के लिए आते हैं, बड़ी संख्या में देश के अलग अलग शहरों से आते हैं। और आप यहाँ पे दुकान लगाते हो? तो अगर आप मास्क नहीं लगाओगे, किसी को कुछ हो गया तो, आपको कुछ हो गया तो, अब भी मास्क नहीं लगाया? ये क्या है, मास्क तो लगा हुआ है मेरा। मुंह पे लगाना है कि गले में लगाना है? अभी मुंह पे ही तो लगेला था, अभी बोलने के लिए उतारा। ये समझ है लोगों की। और अहमदाबाद की बात करें तो यहाँ पर आज कर्फ्यू का पहला दिन है। शहर की सड़कों पर सन्नाटा है, सिर्फ जरूरत के सामान की कुछ दुकानें खुली हुई हैं। दुकानें अगर मैं दिखाने की कोशिश करूं तो आप देख सकते हैं तमाम दुकानें बंद हैं। मैंने लगभग शहर के 20 से 25 किलोमीटर का चक्कर लगाया, तमाम दुकानें बंद हैं। सिर्फ आपको मेडिकल स्टोर जो है वो खुला दिखाई दे रहा है। लोग भी जो हैं वो सड़कों से एकदम नदारद हैं। मेडिकल स्टोर के अलावा आप देख सकते हैं दूध की दुकानें जो हैं वो खुली हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन उन पर भी भीड़ नहीं है, क्योंकि लोगों ने कर्फ्यू के डर से कल ही अपना ज़्यादातर सामान जो है वो खरीद लिया है। जिनकी दूध की 2 थैलियों की रिक्वायरमेंट थी, उन्होंने 5-5 थैलियाँ जो है वो खरीद ली है। तो आज जो है दूध की दुकानों पर भी अमूमन कल जिस तरह की कतारें देखने को मिल रही थी, दूसरी दुकानों पर कतारें देखने को मिल रही थी, इस तरह की आज कुछ भी मंजर यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। तमाम पूरा शहर जो है एकदम सुनसान दिखाई दे रहा है, सन्नाटा पसरा हुआ है।
बहुत ज़रूरी है तो ही लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और वहीं पुलिस भी कर्फ्यू का बहुत ही सख्ती से पालन करवा रही है। कैमरामैन प्रीतेश के साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। तो देखिए, कल रात 9 बजे से कर्फ्यू लागू हुई है और ऐसे कुछ लोग भी मिले हमारे संवाददाता को जो कि पहुंचे थे अहमदाबाद। उसके बाद उन्हें दिक्कतें आ रही थी अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए। हालांकि एयरपोर्ट से लेकर के कुछ दूरी तक तो मदद की गई, लेकिन उसके बाद क्योंकि आम लोग भी निकलना नहीं चाहते, रिश्तेदारों को फोन करने से वो खुद भी नहीं निकलते, हो सकता है पुलिस पकड़ ले, कर्फ्यू है जब, तो इन स्थितियों का सामना भी कुछ लोगों को करना पड़ रहा है। कुछ ऐसे नागरिक जिनको जानकारी नहीं थी या फिर जिनको जानकारी थी लेकिन बीच में थे, तो अब वहां पर फंस गए हैं। लेकिन कड़ाई से पालन हो रहा है इस 2 दिन के कर्फ्यू का। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।